मीडिया के सभी साथियों का आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रेस वार्ता में आप देख सकते हैं जैसे हमारी स्टेट की टीम और लोकल टीम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, हमारे हरियाणा के संगठन मंत्री प्रभाकर गौड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं, भूपेंद्र बेनीवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, उमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इधर रोहतास खिलेरी जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये आज क्यों मौजूद हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और राम प्रसाद गढ़वाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो जिला पार्षद है मौजूदा। तो ये आज हम एक विशेष बात करने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। दो तरीके के रुझान जो देखने को मिल रहे हैं। एक कि आम आदमी पार्टी के अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करते ही भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और कांग्रेस की बौखलाहट खुल करके सामने आ गई है, वो बिल्कुल पटल पे आ गई है। कांग्रेस के एक एक करके उम्मीदवार, जिन पे कांग्रेस को लग रहा था पहले संपत सिंह जी और फिर जयप्रकाश जी, एक एक करके पीछे हटना शुरू हो गए हैं। सबने कहना शुरू कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी हाईकमान किसी और को टिकट दे। तो ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस को पता चल गया है कि वो मुकाबले में नहीं है और ये सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है। और ये मुकाबला इसलिए भी अब और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को टिकट देने का फैसला आदमपुर से किया है। तो अब ये सीधा मुकाबला है दो लोगों के बीच में, एक आदमपुर का स्थानीय वासी, आदमपुर का रहने वाला व्यक्ति, और दूसरा जो अभी अभी चुनाव लड़ने के लिए 1-2 महीना पहले ही विदेश से लैंड किए हैं विदेशी उम्मीदवार, जिनको हम कह सकते हैं आदमपुर में रहते नहीं हैं, आदमपुर में कभी कभार भ्रमण करने के लिए आते हैं, आदमपुर के गाँवों को, आदमपुर के लोगों के बीच में रहते नहीं, उनकी समस्याएं जानते नहीं, सुनते नहीं। और पहले भी जब लोकसभा चुनाव भव्य बिश्नोई ने यहाँ से लड़ा था हिसार से, तो इसी कारण से उनको आदमपुर की जनता ने सिरे से नकार दिया था बिल्कुल, और उनको करारी हार आदमपुर विधानसभा के अंदर उस लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी। एक तरफ भव्य बिश्नोई हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, विदेशों में पढ़े हैं, और दूसरी तरफ आदमपुर के स्थानीय लोगों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे, जो 5वीं क्लास का बच्चा भी हिंदी और अंग्रेज़ी सही से नहीं पढ़ पाता है। उमेश शर्मा जी शिक्षा संवाद यात्रा पूरे एक एक गांव में कर रहे हैं आदमपुर के, और वहां पर जब देखने को मिलता है कि 5वीं क्लास के बच्चे से अगर उसकी किताब पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए दे दी जाए तो वो इंग्लिश में एक भी वर्ड पढ़ नहीं पाता है, एक भी सेंटेंस ठीक से नहीं पढ़ पाता है। तो ये दो जो रियलिटीज़ हैं, जो स्थानीय बच्चों की जो रियलिटी है और एक कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे की, भव्य बिश्नोई की जो रियलिटी है कि वो विदेशों में पढ़े हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, और यहाँ स्थानीय स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही थी। वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, वहाँ के बच्चे ठीक से हिंदी अंग्रेज़ी पढ़ नहीं पाते हैं। ये इन दो रियलिटीज़ के बीच में अब चुनाव बन गया है। लोग साफ तौर पर गांव में अब ये बोलने लगे हैं कि विदेशी उम्मीदवार स्वीकार नहीं होगा किसी भी हालत में आदमपुर को, और ऐसा उम्मीदवार उनको चाहिए जो उनके बीच का हो, जो उनके दुख दर्द को समझता हो, जो उनकी बात करता हो, जो उनके एक फ़ोन करने पर आधी रात को भी अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में ये कहते हैं आदमपुर के स्थानीय लोग कि अगर कोई समस्या, मान लीजिए गांव की कोई छोटी मोटी समस्या है, अगर वो अपने विधायक के पास उनको लेके जानी है तो 10-12 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ता है, गाड़ी करनी पड़ती है, 4-5 लोगों को साथ लेके दिल्ली जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। अब रियलिटी ये है कि अगर भव्य बिश्नोई विधायक बन जाएं आदमपुर में तो क्या होगा, तो उनके लिए प्लेन की टिकट लेनी पड़ेगी, विदेश जाना पड़ेगा आदमपुर के लोगों को अपने गांव की समस्या बताने के लिए। इसलिए ये चुनाव अब स्थानीय बनाम विदेशी उम्मीदवार हो गया है। स्थानीय उम्मीदवार ऐसा चाहिए जो लोगों के बीच रहता हो, लोगों की बात सुनता हो, लोगों के फ़ोन उठाता हो, लोगों के काम करने के लिए सुख दुख में हमेशा तैयार रहता हो। और विदेशी उम्मीदवार वो जो चुनाव लड़ने से कुछ महीने पहले यहाँ पर लैंड किए हैं, उनको टिकट दे दिया गया है, और चुनाव लड़ने के बाद कौन से देश में होंगे, कहाँ पर मौजूद होंगे, इसके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। ये स्टार्क रियलिटी अब आदमपुर के लोग देख रहे हैं। इसलिए आज रोहतास खिलेरी जी आपके बीच में हैं, बहुत फेमस पर्वतारोही हैं, हिसार के, आदमपुर के रहने वाले हैं। ये आज आम आदमी पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रभाकर जी से कि वो रोहतास जी को आम आदमी पार्टी में शामिल कराएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहतास जी। तो ये रोहतास जी का आम आदमी पार्टी में शामिल होना सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन युवाओं ने आदमपुर का नाम किया,
जिन युवाओं ने अपनी मेहनत मशक्क़त से नाम कमाया, वो युवा आज के दिन में आम आदमी पार्टी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ। और जिन युवाओं ने आदमपुर को लूटा, जिनके परिवार ने आदमपुर को लूट लूट के करोड़ों की संपत्ति बनाई, 200 करोड़ का आईटी का केस चल रहा है, विदेशों में पढ़ाई की आदमपुर की जनता का खून चूस चूस के, उन युवा का आज के दिन में आदमपुर के अंदर बहिष्कार हो रहा है। आदमपुर के लोग नाराज हैं उनसे बहुत ज़्यादा कि भव्य बिश्नोई को टिकट क्यों दे दी गई है। तो ये दो युवाओं के बीच का फ़र्क है, एक आदमपुर के युवा, स्थानीय युवा जो अपना नाम कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरे भव्य बिश्नोई जो आदमपुर में उनके पिता के विधायक रहते हुए 24 साल में स्थानीय लोगों के लिए काम नहीं किया और अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते रहे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का भी होगा कि अब नज़र आप सब लोग भी रखिएगा इस पर, और सारे आदमपुर की नज़र इस बात पर भी है कि कांग्रेस क्या भूमिका निभाती है इस चुनाव के अंदर। क्योंकि पहले का इतिहास ये रहा है कि कांग्रेस हमेशा सेटिंग करती आई है। कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो भी पार्टियां हैं वो सेटिंग करती आई हैं और उम्मीदवार इस तरीके से देती आई हैं कि उनसे फ़ायदा हो कुलदीप बिश्नोई को चुनाव के अंदर। हमारी भी नज़र है, आदमपुर की भी नज़र है और सब पत्रकारों की भी शायद नज़र इस बात पर होगी कि क्या कांग्रेस ऐसा कोई उम्मीदवार देने का काम करेगी जो इनडायरेक्ट तौर पर कुलदीप बिश्नोई को फ़ायदा पहुंचाए, आम आदमी पार्टी के वोट काटने का काम करे, या फिर कांग्रेस अपने किसी आदमपुर के स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करेगी। इस पर सबकी नज़र है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि अंदर खाने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं और कांग्रेस को दिया हुआ एक एक वोट, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली, भारतीय जनता पार्टी में जाता है। कुलदीप बिश्नोई भी खुद कांग्रेस के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। गोवा में 11 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यहाँ कांग्रेस के 31 विधायक हैं, वो राज्यसभा सांसद लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बनवाते हैं। 2 बार लगातार ऐसा हो चुका है। गुजरात के अंदर कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये अंदर की जो साठगांठ है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, ये जैसे ही कांग्रेस अपना टिकट अनाउंस करेगी, अभी तो कोई लेने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के टिकट से भाग रहे हैं सारे नेता, लेकिन जैसे ही वो टिकट अनाउंस करेंगे तो आप सब लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा कि वो कुलदीप बिश्नोई के साथ खड़े हुए हैं या ये जो परिवारवाद है, ये जो दोस्तवाद है, इसके खिलाफ अपना कोई स्थानीय उम्मीदवार उतारते हैं। आप सब लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अनुराग जी, ये है कि आम आदमी पार्टी को लेकर के चर्चाएं विपक्ष भी कर रहा है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपने आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती थी, इस बार उन्होंने बीजेपी से एक छोड़ करके आए हुए व्यक्ति को चुनाव टिकट दिया आदमपुर से, जबकि आम व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का हमेशा एक ही सिद्धांत रहा है चुनाव लड़वाने को लेकर के कि हमारी पार्टी में चुनाव से पहले सभी विचारधाराओं से लोग आते हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे कांग्रेस के, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए, और वो इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि जो वो सामाजिक क्षेत्र में रह करके जो समाज सुधार करना चाहते थे या जो देश की सेवा करना चाहते थे, वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ ही हो सकती है, वो किसी और पार्टी में नहीं हो सकती। तो ये दूसरी पार्टियों से सब अच्छे अच्छे लोगों का हमारी पार्टी में आने का सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन चुनाव में टिकट का फैसला हम सर्वे के आधार पर करते हैं। हम हमारे जितने भी संभावित उम्मीदवार होते हैं सबको लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। आदमपुर की जनता ने जिसको हमारे उम्मीदवार के रूप में चुना, जिसको स्वीकार किया, उसको हमने टिकट दे दिया, और अब उनको जितवाने की जिम्मेदारी आदमपुर की जनता की है, क्योंकि उनका चुना हुआ उम्मीदवार है। इसलिए सारे आदमपुर में ये चर्चा आज है कि हमारा चुना हुआ, हमसे सर्वे करके पूछा हुआ, ये नहीं कि पिता विधायक थे तो बेटे को टिकट दे दिया, इस तरीके से तय नहीं होता आम आदमी पार्टी में। लोगों के बीच जा करके पूछा, लोगों ने जिसको कहा उसको हमने टिकट दे दिया। अब लोग इसको अपना चुनाव समझ करके लड़ रहे हैं और परिवारवाद को परास्त करके इस बार यहाँ पर एक ऐसा स्थानीय विधायक चुनेंगे सत्येंद्र सिंह के रूप में, जो उनके बीच में रहता है, उनकी बात सुनने को हमेशा तैयार।